इंदौर राजा रघुवंशी मर्डर केस, एक हनीमून जो खूनी साजिश बन गया। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक ऐसी खूनी साजिश की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। ये कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी की, जिसकी नई नवेली दुल्हन ने उसके साथ ऐसा विश्वासघात किया कि पूरा देश सन्न रह गया। 29 साल के राजा रघुवंशी एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन अपनी मेहनत और सीधेपन के लिए जाने जाते थे। 11 मई 2025 को उनकी शादी हुई 24 साल की सोनम रघुवंशी से। ये शादी कोई जुनून भरी प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए तय हुई एक अरेंज्ड मैरिज थी, जैसी भारत के लाखों घरों में होती है। दोनों परिवार खुश थे, रिश्ते की नींव रखी गई थी और इंदौर में बड़े धूमधाम से शादी की रस्में निभाई गईं। सोनम का चेहरा देखकर राजा के परिवार को लगा कि उनकी बहू खुश है। उसके चेहरे पर नई नवेली दुल्हन की चमक थी, कोई शिकायत नहीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा था, एक ऐसा मुखौटा जो जल्द ही उतरने वाला था। शादी के बाद हर जोड़े की तरह राजा और सोनम ने भी अपने हनीमून का सपना देखा। पहले तो उन्होंने कश्मीर जाने का सोचा, जन्नत की वादियों में अपने प्यार की शुरुआत करने का। लेकिन तभी वहां आतंकी हमले की खबरों ने उनके सपनों पर एक छोटा सा साया डाल दिया और उन्होंने प्लान बदल दिया। फिर उन्होंने चुना मेघालय का शिलांग, वो खूबसूरत जगह जहां पहाड़, झरने और बादल मिलकर एक जादुई शांत माहौल बनाते हैं। 20 मई को खुशियों के सपने संजोए वो इंदौर से निकले। रास्ते में गुवाहाटी, फिर कामाख्या देवी के पवित्र दर्शन। 22 मई को वो शिलांग पहुंचे। सब कुछ कितना सामान्य, कितना परफेक्ट लग रहा था। उन्होंने एक होमस्टे में चेक इन किया, एक स्कूटर किराए पर लिया और शिलांग की खूबसूरती में खो जाने को तैयार थे। लेकिन 23 मई को इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के बीच कहानी एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 23 मई की सुबह राजा और सोनम अपने होमस्टे से चेकआउट करते हैं। सब कुछ ठीक था। फिर अचानक उनका रेंटेड स्कूटर एक रोड साइड कैफे के पास लावारिस मिलता है। राजा और सोनम गायब, उनके फोन बंद, कोई खबर नहीं, जैसे किसी ने जमीन निगल ली हो या आसमान फाड़ दिया हो। राजा का परिवार घबरा गया, एक अनहोनी की आशंका से उनका दिल बैठ रहा था। राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद तुरंत मेघालय पहुंचे। अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने भाई बहन की तलाश में जुट गए। पुलिस ने भी अपनी खोज शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं। हर बीतता पल उम्मीद को कम कर रहा था और डर बढ़ता जा रहा था। फिर 2 जून को एक खौफनाक खबर आई। शिलांग के पास एक 200 फीट गहरी खाई में एक लाश मिली। वो लाश इतनी सड़ चुकी थी, इतनी बदल चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। परिवार का कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन तभी एक छोटा सा टैटू, राजा के शरीर पर बना वो टैटू जिसने सारी सच्चाई उजागर कर दी। वो राजा रघुवंशी था, उनके हंसते खेलते बेटे की लाश। लेकिन सोनम कहाँ थी? क्या वो भी किसी खतरे में थी, या इस कहानी में कोई और ही खौफनाक राज छुपा था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक ऐसा सदमा दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा की हत्या एक धारदार हथियार से हुई थी। उसके सिर पर 2 गहरे घाव थे जो किसी दाव माचिट जैसे क्रूर हथियार से किए गए थे। ये साफ था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। मेघालय पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई। जांच आगे बढ़ी तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। सोनम, जो कथित तौर पर मिसिंग थी, न सिर्फ जिंदा थी बल्कि इस पूरी हत्या की मास्टरमाइंड थी। पुलिस को सोनम के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि वो राज कुशवाहा नाम के शख्स से लगातार बात करती थी। राज सोनम के परिवार की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था और उसका कथित प्रेमी था। ये सुनकर दिल पर जैसे बिजली गिर गई। राजा का परिवार, जिसने सोनम को अपनी बेटी माना था, वो सदमे में डूब गया। सोनम ने राज के साथ मिलकर अपने ही पति राजा की हत्या का एक भयानक प्लान बनाया था। और तो और उन्होंने इसके लिए 3 हिटमैन विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को 20 लाख रुपए में हायर किया था। सोचिए, जिस रिश्ते में विश्वास की नींव रखी जाती है, जिस हनीमून पर नए जीवन के सपने बुने जाते हैं, उसी रिश्ते में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचती है। 23 मई को वो भयानक दिन, सोनम, राजा और ये तीनों हिटमैन वे सोडोंग फॉल्स के पास गए। ये जगह शिलांग की खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन उस दिन वहां खून की स्याही से एक भयानक कहानी लिखी गई। पुलिस की जांच के मुताबिक विशाल ने राजा पर पहला वार किया। राजा चीखा, लड़ा होगा, अपनी जान बचाने के लिए तड़पा होगा, लेकिन सोनम, उसकी पत्नी, उसे बचाने के बजाय वहीं से भाग गई।
बाकी 2 हिटमैन ने राजा को मार डाला और उसकी लाश को बेरहमी से 200 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। सोनम ने अपना सफ़ेद शर्ट और रेनकोट वहीं छोड़ दिया, शायद किसी को गुमराह करने के लिए, जो बाद में पुलिस को मिला। ये सब एक सोची समझी, हृदयहीन साजिश का हिस्सा था। अपने पति की लाश को खाई में फेंकवाने के बाद सोनम हिटमैन के साथ गुवाहाटी पहुंची। वहां एक दिन रुकी और फिर सब अलग हो गए। सोनम ने अपने भागने का रास्ता पहले से ही तय कर लिया था। 25 मई को वो ट्रेन से शिलांग से सिलीगुड़ी फिर इंदौर पहुंची। वहां राज कुशवाहा ने उसके लिए एक फ्लैट का इंतजाम किया था, शायद कुछ दिन छुपने के लिए। 27 मई तक वो इंदौर में छुपी रही, किसी डरी हुई बिल्ली की तरह। फिर वो वाराणसी के रास्ते अपने पैतृक स्थान गाजीपुर चली गई। लेकिन पुलिस की जांच तेज हो चुकी थी। एक एक कॉल रिकॉर्ड, एक एक सुराग खंगाला जा रहा था। 9 जून को तीनों हिटमैन पकड़े गए। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सोनम की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। जैसे ही पुलिस ने सोनम की तलाश और तेज की, उसने गाजीपुर के एक ढाबे पर सरेंडर कर दिया। एक नई नवेली दुल्हन जिसने अपने पति की जान ले ली, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। सोनम ने सरेंडर के बाद एक नया चौंकाने वाला दावा किया। उसने कहा कि वेई सोडोंग फॉल्स पर उसने और राजा पर हमला हुआ था। राजा ने उसकी जान बचाई और वो किसी तरह वहां से भाग निकली। ये कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स, तीनों हिटमैन की गवाही और ठोस सबूत साफ बताते हैं कि सोनम इस साजिश का हिस्सा थी। उसका दावा सिर्फ खुद को बचाने की एक बेताब कोशिश थी। आज भी सोनम के पिता देवी सिंह अपनी बेटी को बेकसूर बताते हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनके लिए अपनी बेटी पर भरोसा तोड़ना मुश्किल है, लेकिन सोनम का भाई गोविंद सच्चाई को स्वीकार करते हुए एक कड़वे सच के साथ खड़ा है। वो कहता है, अगर वो दोषी है तो उसे फांसी दो। राजा का परिवार टूट चुका है, उनकी जिंदगी में मातम छा गया है। उन्होंने इंदौर की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं जिनमें लिखा था, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। एक इंस्टाग्राम यूजर ने राजा और सोनम का आखिरी वीडियो शेयर किया है, जो 23 मई सुबह 9:45 बजे का था, जिसमें वो साथ दिख रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए। यह वीडियो चीख चीख कर उस विश्वासघात की कहानी बता रहा है जो राजा के साथ हुआ। पुलिस अब भी इस केस के हर कोने की जांच कर रही है। क्या सोनम ने सचमुच अपने प्रेमी के लिए राजा को इतनी क्रूरता से मारा, या उसकी कहानी में कुछ ऐसा सच है जो अभी सामने नहीं आया? 20 लाख की डील, 3 हिटमैन और एक नई नवेली दुल्हन, ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। राजा के परिवार की मांग है कि सीबीआई इस केस को अपने हाथ में ले, ताकि पूरा सच सामने आ सके और उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। सोनम और बाकी आरोपी अभी हिरासत में हैं और कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इस कहानी ने इंदौर से शिलांग तक और सोशल मीडिया से अखबारों तक हर किसी को हिला दिया है। ये थी राजा रघुवंशी मर्डर केस की वो दुखद कहानी। एक हनीमून जो खुशियों की शुरुआत नहीं, बल्कि एक खूनी साजिश में बदल गया। एक दुल्हन जिसने अपने पति को धोखा दिया और उसकी जान ले ली, और एक परिवार जो इंसाफ की आस में सड़कों पर पोस्टर लगाता है, जिसकी आंखों में आज भी अपने बेटे के लिए आंसू हैं।